नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे नई अपडेट के बारे में। यूकेपीएससी ने दोस्तों उत्तराखंड सहायक सांख्यिकी अधिकारी अन्वेषक कम संगणक का रिजल्ट जारी कर दिया है। काफ़ी समय से अभ्यर्थी इस रिजल्ट का वेट कर रहे थे और फाइनली जो लोग वेट कर रहे थे उनका वेट सफल हो चुका है। काफ़ी सारे जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन हुआ है और चयनित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसकी कितनी गई कट ऑफ, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा चयन परिणाम जारी किया गया है। आज की डेट है दोस्तों। इतर द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या द्वारा अन्वेषक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023 के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था और जिसके क्रम में दिनांक 6, 7, 8 अक्टूबर 2024 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई। उसके बाद लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा के क्रम में कंप्यूटर आधारभूत ज्ञान, कंप्यूटर पर हिंदी टंकण अभिलेख सत्यापन सूची दिनांक 27/1/2025 को निर्गत की गई और उपरोक्त के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापित पदों हेतु लिखित की गई वरीयता एवं प्रवीणता सूची के आधार पर अन्वेषक कम संगणक और सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023 का चयन परिणाम श्रेष्ठता क्रम में निम्नवत घोषित किया जाता है। तो काफ़ी समय से अभ्यर्थी थे, इस भर्ती का बहुत लंबे समय से एग्ज़ाम दे रहे थे, बहुत समय से प्रयासरत थे। कई सारे अभ्यर्थी हमारे संग भी जुड़े हुए थे। तो फाइनली चयन हुआ है और काफ़ी जो सब्र है उसका फल मीठा मिला है। बहुत मेहनत की है लोगों ने और फाइनली दोस्तों इसका चयन परिणाम हो चुका है। पहले देखिए हुआ क्या था कि यूके के द्वारा इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए नोटिफिकेशन निकला था, लेकिन उस समय पर फिर जब यूके के द्वारा वीडियो बीपीडीओ भर्ती का खुलासा हुआ तो फिर सारी जो भर्तियां वो स्थानांतरित कर गई यूकेपीएससी को। फिर यूकेपीएससी के द्वारा फिर इस विज्ञापन को जारी किया गया और फिर उसमें काफ़ी सारी चीज़ें परिवर्तित की गई। स्पेसिफिकली जैसे योग्यता में बदलाव किया गया, खासकर ओ लेवल को जोड़ना एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक शॉकिंग न्यूज़ थी, जो कि काफ़ी समय से सहायक सांख्यिकी अधिकारी की तैयारी कर रहे छात्र थे। बट फिलहाल उन्होंने सभी बाधाओं को पार करते हुए यहाँ पर फाइनली सिलेक्शन ले लिया है। तो मेरी ओर से सभी चयनित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पर अच्छा खासा इन्होंने पेपर भी दिया और 200 मार्क्स का दोस्तों ये पेपर था जिसमें इन्होंने अपनी सफलता प्राप्त की। उसके बाद कंप्यूटर टंकण का परीक्षण भी हुआ जिसमें जैसे कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी में तो आवश्यक नहीं था, लेकिन जैसे कि अन्वेषक कम संगणक है तो वहाँ पर वो आवश्यक था। तो उन सभी के आधार पर फिलहाल अन्वेषक कम संगणक और सहायक सांख्यिकी अधिकारी का रिजल्ट यहाँ पर जारी हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्थ एवं संख्या विभाग है, तो यहाँ पर आपके रोल नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं और इन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो इन लोगों को सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल मिला के जैसे सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी अर्थ एवं संख्या विभाग में आप देखें तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है और 117 जो अभ्यर्थी हैं उनका दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। ओके, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अभी फ़िलहाल उत्तराखंड उच्च न्यायालय में कुछ रिट याचिकाएँ दोस्तों दायर की गई हैं और अभी जो न्यायालय के द्वारा एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था 14 अगस्त 2025 और 28/8/2025 के अनुपालन में 3 जो श्रेणी है या 3 जो पद हैं अनारक्षित श्रेणी में और अनारक्षित उत्तराखंड महिला उप श्रेणी में 2 रिक्त पद अभी रखे गए हैं। यानी कि अभी फ़िलहाल 5 पदों को दोस्तों यहाँ पर रिक्त रखा गया है। तो फिलहाल अभी दोस्तों यहाँ पर ये चल रहा है। देखिए ये जो लोग हैं इनके द्वारा फ़िलहाल अभी जो रिट याचिकाएं हैं वो लगाई गई हैं। तो इस कारण से अभी फ़िलहाल जो इनके चयन परिणाम है वो अभी सील बंद लिफाफे में रहेंगे। देन उसके बाद में ही फिर इस चीज़ का खुलासा होगा। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों ये है। इसके अलावा पद नाम है सहायक सांख्यिकी अधिकारी, ये आपका सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग है। तो यहाँ पर भी दोस्तों कुल मिला के जितने भी लोग हैं 22 लोगों का दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा अभी 17 क्रमांक में जो श्री सोनू हैं उनका चयन विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त के दिन औपबंधिक रूप से यहाँ पर किया गया है। यानी कि अभी इनकी एनओसी आनी है, उसके बाद औपबंधिक रूप से इनका सिलेक्शन किया गया है। इसके अलावा सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग 2 है कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो कुल 12 लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि जो पद हैं जो वो नहीं मिले उनके अभ्यर्थी, तो वहाँ पर जो अभ्यर्थी है फिर उसकी जनरल श्रेणी के
अभ्यर्थियों को वहाँ पर समायोजित किया गया है। ओके, इसके अलावा सहायक सांख्यिकी अधिकारी डेयरी विकास विभाग है, तो ये यहाँ पर पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध ही नहीं हुआ, तो इस कारण से इस पद को अग्रणित कर दिया गया है। इसके अलावा सहायक सांख्यिकी अधिकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग है, तो यहाँ पर भी 11 लोगों का चयन हुआ है। और इसके अलावा फिर अन्वेषक संगणक है सहकारी समितियों में, तो यहाँ पर 7 पदों में 7 का सिलेक्शन हुआ है। उच्च शिक्षा विभाग में कोई भी पात्र उपलब्ध नहीं हुआ है, क्योंकि योग्यता ही दोस्तों इसमें ऐसी है टफ टाइप की। अनारक्षित श्रेणी में एक रिक्ति और अनुसूचित जाति के एक रिक्ति के सापेक्ष पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं किया, तो 2 रिक्तियों को अग्रणित कर दिया गया है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण विभाग है, यहाँ पर बाल विकास विभाग महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में सांख्यिकी सहायक है, तो यहाँ पर भी 11 लोगों का चयन हुआ है। इसके अलावा अन्वेषक एवं संगणक है, यहाँ पर भी 8 लोगों का चयन हुआ है। और ये जो सभी चयन परिणाम है, अभी इनमें से कुछ जो आपके दोस्तों देख सकते हैं कि 8 अभी फ़िलहाल केस चल रहे हैं, तो इन सभी को इनके अंतिम निर्णय के अनुसार दोस्तों घोषित किया गया है। तो उपरोक्त चयन परिणाम निम्नलिखित याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में पारित किए गए अंतिम निर्णय के अधीन यहाँ पर घोषित किया गया। तो इनमें जो भी निर्णय आया होगा उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर किया गया है। ओके, इसके अलावा जो भी अभ्यर्थी हैं वे लोग अपना अगर मार्क्स देखना चाहते हैं तो वो भी यूकेपीएससी की साइट पर सभी अभ्यर्थियों के मार्क्स अवेलेबल हैं, वे लोग वहाँ पर देख सकते हैं। अब देख लेते हैं भाई कट ऑफ कितनी गई। ये है दोस्तों आपका कट ऑफ मार्क्स। सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी, अर्धम संख्या विभाग में अगर अनरिजर्व की बात करें तो 165.9716 दोस्तों गई है। वहीं आप उत्तराखंड फीमेल की मैं बात करूं जो अनरिजर्व में आता है तो 157.6163। ओके, इसके अलावा देखिए यूआर यूके ऑर्फन में तो दोस्तों आपका कोई भी कैंडिडेट्स अवेलेबल ही नहीं हुआ। ईडब्ल्यूएस में दोस्तों आपकी 136.0751 दोस्तों यहाँ पर गई है। ओके, ऐसे ही फिर ईडब्ल्यूएस में उत्तराखंड फीमेल है तो वहाँ पर आपका कैंडिडेट ही अवेलेबल नहीं हुआ, ऑर्फन में भी कोई नहीं मिला। ओबीसी में 146.62 गई है, फिर ओबीसी उत्तराखंड फीमेल में 124 गई है, 124.0119। फिर ओबीसी ऑर्फन में तो कोई मिला नहीं, ऑर्फन में वैसे इनको नहीं मिलेंगे जनरली। एससी और एसटी में आप देख सकते हैं, एससी है में 106, एससी उत्तराखंड फीमेल में ज़्यादा गई है 119। ओके, एससी यूके ऑर्फन में कोई नहीं मिला, एसटी में 126, एसटी उत्तराखंड फीमेल में 124, फिर डीएफएफ में 133, ईएक्सएस में आपके 116। ओके, फिर पीएच में इनको कैंडिडेट्स ज़्यादा नहीं मिले, पीएच ओएल में इनको कैंडिडेट्स मिले हैं। फिर वहीं सहायक सांख्यिकी अधिकारी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विभाग में यहाँ पर अनरिजर्व की जो कट ऑफ है ज़्यादा गई है 190। ओके, फिर इसके अलावा यहाँ पर अनरिजर्व की जो गई है उत्तराखंड फीमेल की तो ये 2105125 है। आई थिंक ये 210 आउट ऑफ 200 है, जाने किस में है, ये शायद कुछ गड़बड़ हुई है इन्होंने, एक बार इनको चेक करना पड़ेगा। ये 210 तो आउट ऑफ 200 है, इसको भी चेक करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ऑर्फन की 138, ईडब्ल्यूएस की 180, 170 आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपकी कट ऑफ गई है। फिर इसके बाद कृषि और कृषक विभाग में अनरिजर्व की 138, फिर यहाँ पर 138 ज़्यादातर में कैंडिडेट्स नहीं मिले हैं। डेयरी विकास में तो कोई मिला ही नहीं। उद्यान खाद्य प्रसंस्करण में भी आपके अनरिजर्व की 161 गई है, फीमेल की 170। ओके, सहकारी समितियों में 181 गई है, 185। ओके, ऐसे ही उच्च शिक्षा विभाग में तो कोई कैंडिडेट्स मिला ही नहीं। सांख्यिकी सहायक की बात करें तो अनरिजर्व की 191 गई है, फिर अनरिजर्व उत्तराखंड फीमेल की 217। अब ये देखना रहेगा कि ये किस में से गई है कट ऑफ ये। और ऐसी ओबीसी कैंडिडेट्स की आई थिंक ये 300 में से बना होगा दोस्तों, ये 300 में से बना होगा, क्योंकि 300 या 250 में से दोस्तों बना होगा, 250 में से बनी होगी ये कट ऑफ, क्योंकि 200 का तो आपका पेपर था मेंस का, और 50 मार्क्स का 50 या 100 मार्क्स का आई थिंक फर्स्ट पेपर था, 300 में से रही होगी कट ऑफ ये, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर आपके महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग में 176। ओके, इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो कट ऑफ है दोस्तों आपकी 300 में से रही है, मैं 200 बोल रहा था, 300 में से दोस्तों आपकी रही है। तो ये दोस्तों अभी फ़िलहाल यहाँ पर है। 200 मार्क्स का तो आपका एक पेपर है, बाकी फिर आप मान लीजिए कि फर्स्ट पेपर था जिसमें कि आपसे स्टैटिस्टिक्स पूछी गई थी, तो 50 मार्क्स का तो वही था, फिर 50 मार्क्स का आपका थोड़ा जनरल हिंदी भी हो गया।
तो हिसाब से देखा जाए 300 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ दिखाई दे रही है। तो 300 मार्क्स में से इतने में कट ऑफ गई है। तो जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे कि आप सभी को ज्वाइनिंग भी टाइम पर मिल जाए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।